जय हिंद ऑफिसर, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि हम चोलास के ऊपर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से ये चोलास जो है वो न्यूज़ में है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो हम कंट्रीब्यूशन में आर्ट एंड कल्चर में वो उसने लास्ट ईयर पूछ लिया है। हम जो डिस्कस करेंगे चोलास की जो मैरीटाइम सुप्रीमेसी है इन द साउथ ईस्ट एशिया, वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, इस साल 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड द चोला एम्पायर अचीव मैरीटाइम सुप्रीमेसी एंड व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड एंड कल्चर। ठीक है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन में दो जो डिमांड है वो पुट की है। पहला उसने कहा हाउ डिड द चोला एम्पायर अचीव मैरीटाइम सुप्रीमेसी, तो जो चोला की मैरीटाइम सुप्रीमेसी है वो कैसे उसने अचीव की है वो हमने बताना है। दूसरा उसने पूछा व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड एंड कल्चर, तो जो दूसरी डिमांड है वो ये है। चाहे तो हम साथ में लिख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर और ट्रेड एंड कल्चर, चाहे तो हम अलग अलग हेडिंग देके भी इसे डील कर सकते हैं, ट्रेड एंड कल्चर 2 एंड 3। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन की कोर डिमांड। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पहले इसका जो टाइम पीरियड है वो बताएंगे और इनकी जो लोकेशन तमिलनाडु टू कलिंगा वो दिखाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट जो किंग्स थे जैसे राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, आपने ये सुना होगा, वो इन द इंट्रोडक्शन हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन हम इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू करने वाले हैं। लिखेंगे दी चोला डायनेस्टी, दी चोला डायनेस्टी कोमा रूलिंग फ्रॉम द 9th टू 30th सेंचुरी। आपने पढ़ा होगा एक्सपेंडेड फ्रॉम तमिलनाडु टू कलिंगा अंडर। ऐसा ही क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कलिंगा अंडर किंग्स लाइक राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला आफ्टर डिफीटिंग द पल्लवास। ठीक है, तो अभी हमने इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बता दिया उनका जो टाइम पीरियड है 9th टू 30th सेंचुरी, एक्सपेंड किया था तमिलनाडु टू कलिंगा अंडर किंग्स। जो राजा राजा चोला है वो इसे हम बॉक्स में करेंगे, और राजेंद्र चोला। ठीक है, ये लिखते हैं। जो क्वेश्चन की फर्स्ट जो कोर डिमांड है उसे लिखते हैं, हेडिंग देंगे फैक्टर्स बिहाइंड, जो उसने पूछा है फैक्टर्स बिहाइंड मैरीटाइम सुप्रीमेसी, मैरीटाइम सुप्रीमेसी। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे हेडिंग को अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आज हम थोड़ा फॉर्मेट जो है वो चेंज करने वाले हैं, इस तरीके से पॉइंट में लिखेंगे स्ट्रेटेजिक 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 कोस्टल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कोस्टल कंट्रोल अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कैसे। डोमिनेटेड द कोरोमंडल कोस्ट enabling access to Bay of Bengal trade routes। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने बताया है इनका जो डोमिनेंस था कोरोमंडल जो कोस्ट है हमारे इंडिया की, उसके ऊपर देखने को मिलता है, enabling access to Bay of Bengal ट्रेड रूट्स। ठीक है, तो अभी हम चाहे तो इसे मैप में दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट हम मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने जो मैप है 10 सेकंड में आपने कैसे ड्रॉ करना है हमने वो चैनल पे आपको दिखा दिया है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम जो है ये मैप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही जो स्मॉल मैप है आपने एग्जाम में ड्रॉ करना है, और जो कोरोमंडल कोस्ट है वो दिखानी है। ठीक है, हमें पता है जो चोलस हैं उनकी जो सुप्रीमेसी है तमिलनाडु में थी, तो ये हम दिखा सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पे हम उसका जो एम्पायर है, यहाँ पे आगे जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वो है, यहाँ पे मलक्का स्टेट है, आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो। यहाँ पे जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, चाहे तो दिखा देना यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, COUN कंट्रीज। और ये चोला का एम्पायर इन इंडिया, चोला एम्पायर इन इंडिया। और ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया, यहाँ पे उनकी जो सुप्रीमेसी है, मैरीटाइम जो सुप्रीमेसी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, हम जो बॉक्स में कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो काफी बढ़िया हमने जो मैप है वो ड्रॉ किया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखते हैं। अभी हमने जो कोरोमंडल कोस्ट है वो दिखा दिया है, जो चोला एम्पायर का जो एक्सपेंशन है और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वो हमने दिखा दिया मैप पे। ठीक है, अभी हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है एडवांस्ड शिप बिल्डिंग, तो इस बिल्ड स्टडी वेसल्स फॉर, तो जो स्टडी वेसल्स हैं वो उन्हें दिए ताकि
लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो कवर कर सके, लॉन्ग डिस्टेंस वोगास, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस सी वोगास, तो इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। तो ताकि उनकी जो मैरीटाइम जो जो सुप्रीमेसी है वो जो है इंक्रीज हो सके, तो उन्होंने जो बड़े-बड़े वेसल्स हैं वो बनाए थे ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस है सी में वो कवर कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम थर्ड पॉइंट लेंगे, उनकी मैरीटाइम जो सुप्रीमेसी है उसके बारे में पॉइंट लिख रहे हैं, लिखेंगे स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स कैसे? अभी हम जो यूपीएससी ने पूछा था जस्ट वही लिख रहे हैं जो प्रीलिम्स में अभी 2025 में पूछा गया है। चोला, राजेंद्र चोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है चोला एम्पायर में, राजेंद्र चोला, टाइम पीरियड चाहे तो लिख सकते हैं 1025 सीई, ठीक है। नेवल, अभी हमारे पास स्पेस है तो नीचे लिख देंगे नेवल एक्सपीडिशन, नेवल एक्सपीडिशन शोकेस्ड नेवल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमने जो स्पेसिफिकली जिनके टाइम पीरियड पे जो सुप्रीमेसी है हमें नेवल में देखने को मिली है वो हमने बता दिया राजेंद्र चोला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। अभी हमने एक पेज कवर कर लिया, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं और ऐड करते हैं, एक दो पॉइंट और लिखेंगे। प्रो ट्रेड पॉलिसीज, तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो भी जो ट्रेड है उसे एनहांस करने के लिए, उन्हें इंक्रीज करने के लिए मर्चेंट्स को वो हेल्प करती थी। तो थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, एनकरेज्ड मर्चेंट गिल्ड्स एंड प्रोटेक्टेड ट्रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने सिंपल पॉइंट लिखे हैं प्रो ट्रेड पॉलिसीज। नेक्स्ट लिखेंगे डिप्लोमेटिक आउटरीच, कैसे थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। मैरीटाइम टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन powers like the श्री विजय एम्पायर, ठीक है, श्री विजय एम्पायर बॉक्स में करेंगे। हमने लिखा है उसका जो डिप्लोमेटिक आउटरीच थी वो ही विजय एम्पायर जो साउथ ईस्ट एशियन में जिनकी जो पावर थी वहां तक इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। उनकी जो मैरीटाइम टाइज है साउथ ईस्ट एशिया पावर्स लाइक श्री विजय एम्पायर तक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड थी जो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड कल्चर वो दिखाने वाले हैं, तो हेडिंग लिखेंगे इम्पैक्ट, क्योंकि 150 का इसलिए हम जो है कंबाइन करके लिख रहे हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड कल्चर, बॉक्स में करेंगे इसलिए के अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सपेंडेड ट्रेड नेटवर्क, अभी हम अलग अलग उनका जो सेक्टर है जिसमें वो ट्रेड करते थे वो बताने वाले हैं। एनेबल्ड वाइब्रेंट ट्रेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जिनमें वो ट्रेड करते थे वो बता रहे हैं, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं प्रीशियस मेटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं कल्चरल एक्सचेंज को, कल्चरल एक्सचेंज थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। प्रमोटेड इंडियन आर्ट रिलीजन, ब्रैकेट में लिखेंगे हिंदुइज्म बुद्धिज्म अंडरलाइन के साथ, एंड कस्टम्स जो रीति रिवाज थे तब के इन कस्टम को अंडरलाइन करेंगे इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ऐसा उसने जो क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस कैसे एलैबोरेट करेंगे। इंस्पायर्ड टेम्पल्स डिजाइन, एग्जाम्पल दिखेंगे कौन कौन सा। जो अंकुर टेम्पल है आपने ये सुना होगा, अंकुर वोट, आई होप आपने ये सुना होगा टेम्पल। आप मुझे इसकी जो लोकेशन है वो बताएंगे। शोज द्रविडियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अभी हमारे पास स्पेस है, चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। इन शॉर्ट लिखेंगे तमिल लैंग्वेज स्प्रेड, तो वही लिखने वाले हैं तमिल लैंग्वेज एंड inscriptions found in Sumatra and Tamil language and inscription इसको हम अंडरलाइन करेंगे इन सुमात्रा एंड अदर रीजन्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने जो इम्पैक्ट है ऑन ट्रेड एंड कल्चर वो बता दिया। अभी हम कंक्लूड करेंगे, अभी हमारे पास स्पेस है। इन शॉर्ट हम लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे दी चोलास
strength, the Chola maritime strength not only boosted trade but also left a deep cultural imprint deep cultural imprint across Southeast Asia साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो अभी हमने जो कंक्लूड है वो कर दिया। चोला मैरीटाइम स्ट्रेंथ कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ट्रेड बट आल्सो लेफ्ट डीप कल्चरल इम्प्रिंट कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये था कंप्लीट आंसर जो हमने चोलास की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके ऊपर किया है। चलिए जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था चोला एम्पायर की जो अचीवमेंट है इन मैरीटाइम सुप्रीमेसी वो पूछा था, और सेकंड उसने पूछा था इसके जो इंपैक्ट है साउथ ईस्ट एशियन जो ट्रेड है कल्चर उसके ऊपर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने जो इंट्रोडक्शन में उनका जो टाइम पीरियड है वो बताया, उनका जो रीजन है लोकेशन जो इंडिया में है वो बताइए, इसका हमने जो मैप है वो भी ड्रॉ किया है साथ में। तो साथ में हमने ये भी लिखा कि किन जो किंग्स हैं जिनके रीजन में इनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो पीक पे थी, वो हमने राजा चोला और राजेंद्र चोला ये हमने बताया। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी लिखा है इन्होंने डिफीट किया था पल्लवस को, उसके बाद इनका जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने जो फैक्टर बिहाइंड मैरीटाइम सुप्रीमेसी है वन बाय वन वो बताया, कैसे उनका जो लोकेशन थी, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन थी कोरोमंडल कोस्ट पे वो दिखाया। उनके पास एडवांस शिप बिल्डिंग जो टेक्निक्स वो यूज़ करते थे फॉर लॉन्ग टाइम, जो सी में डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, उसके बारे में लिखा है। उनका जो नेवल जो फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग था राजेंद्र चोला उनके एम्पायर के अंदर। ठीक है, ये हमने दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखे। उसके बाद हमने जो बताया उनकी जो प्रो ट्रेड पॉलिसीज वो रहती थी। उसके बाद उन्होंने जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो देखने को मिला हमें साउथ ईस्ट एशियन पावर्स, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है श्री विजय एम्पायर। ठीक है, उनके साथ हमें इनके जो रिलेशन है ट्रेड जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने जो इम्पैक्ट है ऑन ट्रेड एंड कल्चर जो उसने पूछा था वो बताएं। हमने लिखा एक्सपैंड ट्रेड नेटवर्क्स, जिसमें हमने अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जिनमें वो डील करते थे, जैसे स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस मेटल्स। उसके बाद हमने कल्चरल एक्सचेंज में लिखा है कैसे उन्होंने प्रमोट किया इंडियन आर्ट, रिलीजन और कस्टम को साउथ ईस्ट एशिया में। उसके बाद हमने जो उनका आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस है कैसे उसने इंस्पायर किया टेम्पल डिजाइन को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है उनमें। उसके बाद हमने जो तमिल लैंग्वेज है और उसके जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें सुमात्रा में देखने को मिले हैं, तो करता है कि इनका जो इम्पैक्ट है ट्रेड एंड कल्चर साउथ ईस्ट एशिया तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कंक्लूड किया मैरीटाइम सिक्योरिटी को। ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है।